धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ मातरं भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानानामुपासते संजानानामुपासते। बेटा आज आपका जन्मदिन है, तो आपके जन्मदिन पर कुछ चीजें आपको समझ लेनी है, जान लेनी है कि जन्मदिन मनाते क्यों। अभी शाम को आप केक काटते हैं, दोस्तों के साथ सारा फंक्शन मनाते हैं। पाश्चात्य संस्कृति के माध्यम से भी आप उसको आप जानते हैं, लेकिन ये भारतीय संस्कृति है जिसके माध्यम से यहाँ पर जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। दोनों किताबें हैं। हम आपको शाम के लिए बाध्य नहीं करते हैं, न शाम के लिए रोकते हैं, ना आपको हमने केक के लिए मना किया कि आप दोस्तों के साथ केक काटते हो, हाला काटते आप नहीं हो, मोमबत्ती नहीं बुझाते हो, आपकी आदत में आ गया है। लेकिन फिर भी आप जो उस विधा से इंटरटेन करते हो, मनोरंजन करते हो, आपको मना नहीं करते। लेकिन ये भी किताब है। जब आप पढ़ाई करते हो तो आप तुलनात्मक अध्ययन करते हो, रेफरेंस बुक पढ़ते हो। आगे आप बड़े क्लासेस में जाओगे तो और रेफरेंस बुक्स पढ़ोगे। इस किताब में इस राइटर के हिसाब से तो ये भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति दोनों से आप जन्मदिन को देख रहे हो। विश्वास मानो जितने भी लोग हैं, आप अपने ही कई लोगों को ऐसे जानते हो जो विदेश में रहते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति उनके अंदर ऐसा प्रवेश कर गया कि वो उनका जीवन बन गया, और वो जो शाम वाला है वो मनोरंजन बन करके रह गया। ये पूरा का पूरा जीवन है, जीवन जीने की विधा है। वो शाम वाला अगर केवल वही रह गया तो वो फ्रस्ट्रेशन देगा, तनाव देगा, वो केवल भौतिकवाद की ओर ले जाएगा। लेकिन ये अगर जीवन में आ गया तो जीवन को बैलेंस कर देगा। गुरुदेव कहते थे कि एक तरफा जीवन खराब, सही रूप उभरेगा उस दिन मानव के उत्थान का, जिस दिन होगा मिलन विश्व में अध्यात्म और विज्ञान का, धर्म और विज्ञान का। केवल विज्ञान की ओर आने की बात नहीं कर रहे, केवल धर्म की ओर जाने की बात नहीं कर रहे। दोनों का समन्वय हो, दोनों का कोऑर्डिनेशन हो। बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है, दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है। सारा खेल दृष्टिकोण का है। आपका देखने का नजरिया सही है तो हर समय युग अच्छा है, और आपका नजरिया बदल गया तो हर समय युग खराब है। अभी छोटे से जन्मदिन में आप समझ लें, जन्मदिन संस्कार कोई बहुत बड़ा लंबा संस्कार नहीं है, आप हर बार करते हो। जन्मदिन संस्कार में आपने हमेशा देखा है कि यहाँ पर ये 5 ढेरियां रखी हुई है चावल की, जिनका आप पूजन करते हो। क्यों करते हो पूजन? इन 5 ढेरियों का पूजन क्यों करते हो? हाँ, क्योंकि हमारा जी हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर, वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? अग्नि, हवा, वायु, हाँ, जल, हाँ, पृथ्वी, हाँ, और आसमान, हाँ, बस 5 तत्व। खेती, जल, पावक, गगन, समीरा। ये 5 तत्वों से हमारा शरीर मिलकर के बना है। ये 5 तत्व हमारे शरीर में बैलेंस बने रहे। ध्यान रखिएगा, बैलेंस, संतुलित हो। सारा खेल बेटा जीवन में संतुलन का है। ये अध्यात्म और विज्ञान का संतुलन है। सारा खेल संतुलन का है। संतुलन गड़बड़ाया तो मामला गड़बड़ है। एक व्यक्ति बीमार होता है, उसका हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, तो जितने भी उसमें रिपोर्ट्स आते हैं, उस रिपोर्ट में क्या लिखा होता है? उस रिपोर्ट में ये लिखा होता है कि ये इतने से इतने के बीच में होना चाहिए। अगर उससे कम है तो भी मामला गड़बड़ है, अगर उससे ज्यादा है तो भी मामला गड़बड़ है। मतलब उतने से उतने के बीच होना चाहिए, संतुलन हो। तो ये 5 तत्व हमारे बॉडी में, आपके शरीर में संतुलित अवस्था में 5 संतुलित हो, और ये 5 का 5 जो है आपके शरीर को स्वस्थ रखे, मस्तिष्क स्वस्थ, सारी चीजों को रखे। तो इसलिए हम 5 तत्वों का पूजन करते हैं, क्योंकि ये शरीर ही भगवान का मंदिर है। गुरुदेव ने पहला सूत्र लिखा है, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। तो शरीर ही भगवान का मंदिर है, साक्षात चलता फिरता मंदिर है। ये साक्षात मंदिर है। इस मंदिर को अधिक हमेशा आप साथ नहीं चलते हो, लेकिन ये मंदिर तो हमेशा साथ रहता है। घर जाओ, विद्यालय जाओ, कहीं भी जाओ, सारी चीज जाओ, ये मंदिर हमेशा साथ रहता है। तो ये तो आप ये काम करते हो कि आप यहाँ पर 5 तत्वों का पूजन करते हो। दूसरा काम आप क्या करते हो, यहाँ कुछ दीपक रखे हैं जो आप जलाते हो। ये छोटे दीपक कितने दिख रहे हैं? 12। और बड़ा दीपक कितना दिख रहा है? 1। 12 दीपक क्यों रखे और 1 दीपक क्यों रखा है? 12 वर्ष जो आपके पूरे हो गए और आप 13वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हो।
तो हम बराबर दीपक भी तो 13 रख सकते थे, हमने 13वां दीपक ऊंचा और बड़ा क्यों रखा? कि आने वाला जो वर्ष है बेटा, आने वाला वर्ष हमारे 12 वर्ष की तुलना में और ज्यादा शानदार हो, अच्छा हो और बढ़ते हुए क्रम में हमारा जीवन हो, उत्तरोत्तर प्रगति की ओर हमारा जीवन हो। ये आने वाला वर्ष, ये 12 दीपकों को भी हम जलाते हैं वेस्टर्न कल्चर में बुझाने की परंपरा। क्यों? शुरू से ही वो संस्कृति पूरी की पूरी, कहीं अगर हमला करें, किसी का चिराग बुझाना हो तो हमें कष्ट न हो, वहां पर बुझाने के लिए हमारे यहाँ जलाने की परंपरा है। हम विगत वर्षों से भी सीख लेते हैं कहाँ कमियां रह गई हमसे। हम 12 वर्षों तो आखिर हमको जो प्रगति करनी थी, हमें जहां तक पहुंच पाना था, वहां तक हम क्यों नहीं पहुंच पाए, उसमें कमी कहाँ रह गई। तो 12 दीपकों के माध्यम से हम उन कमियों की समीक्षा करते हैं और आने वाला वर्ष और शानदार हो और उज्जवल हो, इस भावना के साथ करते हैं। और इसमें एक काम और करते हैं, एक काम सबसे बड़ा क्या करते हैं, एक काम हम करते, व्रत लेते हैं। 3 ही काम करते हैं, एक तो आप पंचतत्वों का पूजन करते हो, दूसरा आप दीप प्रज्वलन करते हो, तीसरा आपको याद होगा कि आप हर साल अक्षत पुष्प लेके व्रत लेते हो, संकल्प लेते हो। वो संकल्प क्यों लेते हो? बस जन्मदिन का गुरुदेव ने एक ही सूत्र दिया कि जन्मदिन महान लोगों के नहीं मनाए जाते। आपको सारे समाज में क्या है, जिसके बड़े बड़े लोगों का जन्मदिन मनाया जा रहा है, लोग कहते हैं महान है इसलिए इनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। एक जयंती मनाई जाती है बेटा, वाल्मीकि जयंती, वाल्मीकि जयंती, वाल्मीकि जी का जन्मदिन। वाल्मीकि जी महान थे तब न मनाया जाता है। लेकिन वाल्मीकि जी की हिस्ट्री जानते हो? वाल्मीकि जी महान थे, क्या थे वो? वाल्मीकि जी क्या थे? डाकू थे, डाकू थे। और उनका जन्मदिन आज पूरी दुनिया मनाती है। क्यों? बुरा होना बुरी बात नहीं है, बुरा होना बुरी बात नहीं है। हम आज क्या है ये बहुत खराब बात नहीं कि हम आज यहाँ बैठे हैं तो क्या है, लेकिन यहां से जब उठेंगे तो हमारा जीवन कितना आगे बढ़ा। वाल्मीकि जी ने अपना जन्मदिन मनाया, क्या किया? अपनी एक बुराई छोड़ने का और एक अच्छाई ग्रहण करने का संकल्प लेते हो। ये बुराई है जो मेरे जीवन में मुझे पीछे धकेल रही है, और ये अच्छाई अगर पकड़ ले तो मेरा जीवन आगे बढ़ जाएगा। तो वाल्मीकि जी ने अपना जन्मदिन मनाया, इसीलिए वो महान बनते चले गए। तो जन्मदिन महान लोगों के नहीं मनाए जाते, बल्कि जो लोग जन्मदिन मनाते हैं वो महान बनते हुए चले जाते हैं, अपने आप महान बनते हुए चले जाते हैं। बहुत जरूरी, गुरुदेव ने 2 संस्कारों पर बहुत जोर दिया। क्यों बेटा? जितने भी संस्कार जीवन में आते हैं, बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया कि जन्मदिन मनाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि बाकी जितने संस्कार आते हैं, बच्चा जन्म लेता है तो कितनी बार एक बच्चा जन्म लेता है? एक बार। उसका नामकरण एक बार, अन्नप्राशन एक बार, मुंडन एक बार, दीक्षा एक बार, यज्ञोपवीत एक बार। सारे संस्कार उसके जीवन में एक बार आते हैं, और एक बार के संस्कार को वो मनोरंजन कई बार कर रहा है और फिर बिसरा दे रहा है। लेकिन जन्मदिन ये बताइए, जब तक व्यक्ति जीवित रहेगा कई बार आएंगे? बार बार आएगा कि नहीं? हर साल आएगा कि नहीं? और ये आपका नया वर्ष है। आपका प्रश्न बहुत शानदार है कि क्यों इसको मनाने की इतना जोर दिया जा रहा है। क्योंकि ये आपका नया वर्ष है। आप न्यू ईयर मनाते हो, 1 जनवरी को खूब एंजॉय करते हो। भारतीय संस्कृति के हिसाब से हम लोग न्यू ईयर मनाते हैं होली के बाद, ठीक है। ये सारे नव वर्ष हम मनाते हैं, लेकिन अपने जीवन का नव वर्ष हम नहीं मना रहे। हमारे जीवन का नव वर्ष क्या है? हम जिस दिन धरती पर आए वही तो हमारा नव वर्ष है। हर साल एक नव वर्ष आ रहा है, लेकिन दुर्भाग्य देखो कि हम अपना नव वर्ष छोड़ दे रहे और दुनिया का नव वर्ष जो मनाते हुए चले जा रहे हैं। तो जन्मदिन व्यक्ति अगर मनाता है तो निश्चित रूप से जन्मदिन मनाने से व्यक्ति महानता की ओर बढ़ता हुआ चला जाता है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जन्मदिन को मनाएं। और जन्मदिन मनाने की केवल 3 क्रिया है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्रिया नहीं है, बहुत ज्यादा क्रियाएं आपको नहीं करनी है, मेन भाव प्रधान है। अब इसमें करना क्या है? आप शुरू में क्या करते हो? जब पूजा पर बैठते हो तो आप अभी पवित्रीकरण करते हो, पवित्रीकरण करते हो। सारे संस्कार पवित्रीकरण क्यों करते हो? आप शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। तो अभी आप स्नान करके आए हो, खूब कायदे से शुद्ध पवित्र होकर बैठे। फिर क्यों? जल से अगर शुद्ध होना है तो आप बाथरूम में भी तो जल से स्नान किए हो। फिर इस जल से शुद्ध होने का मतलब क्या अर्थ है? अंदर से शुद्ध। उसके लिए हम लोग आचमन भी करते हैं, मन वाणी और अंतःकरण से शुद्ध हो। क्योंकि भगवान जो है वो क्या देख करके देता है? जिसको भी दिया है, तुम जिसको भी देख लो पूरी जिंदगी में, चाहे भौतिक क्षेत्र में देखो चाहे आप आध्यात्मिक क्षेत्र में देखो, भगवान ने हमेशा ये देख के दिया है कि ये पात्र है कि नहीं, देने लायक है कि नहीं। अच्छा ये बताओ, इस घर में बिजली गई है, कनेक्शन गया है, कनेक्शन गया, 1.5 mm की तार लगी हुई है, 1.5 mm की तार, इसमें बिजली आ रही है, घर की बिजली। कोई कहे कि नहीं इसमें पावर हाउस की 440 वोल्ट की बिजली, 12,000 वाट की बिजली दौड़ा दीजिए, बहुत भारी भरकम बिजली दौड़ा दीजिए। अगर भगवान कृपा कर दे और इसमें बड़ा हाई वोल्टेज बिजली दौड़ा दे हमारे घर में, तो क्या होगा? ब्लास्ट कर जाएगा, जल जाएगा, सारा घर भी जलेगा, हम भी जलेंगे, सारा नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस तार की पात्रता नहीं है कि वो उतना हाई वोल्टेज को धारण कर सके, रख सके। तो भगवान अगर नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं उसके देने में कोई कमी है नहीं,
पात्रता में हमारे कमी रह गई, कहीं ना कहीं हमारी पात्रता के विकास में कमी रह गई। अगर हम क्वालिटी डेवलपमेंट कर लें, अपनी पात्रता का विकास करें, तो हमें भगवान के पास मांगने नहीं जाना पड़ेगा, भगवान हमारे पीछे पीछे आके देगा। कई बार लोग कहते हैं अरे फला व्यक्ति देखो पूजा पाठ भी नहीं करता था, चीजें कम करता था। ये पूजा पाठ क्या है? ये मेडिटेशन क्या है? ये एक बेटा आभा मंडल है। जैसे आप ये सोचो कि आप फूल के बगीचे में बैठते हो तो फूल की खुशबू आती है, और कहीं कोई शराब पी के जा रहा है, बगल में खड़े हो तो लगेगा अरे कौन पिया शराब, शराब की बदबू आती है। उसी तरह से क्या है कि चित्र जो है ना, ये महान पुरुषों के पास जब बैठते हैं, जब महादेवताओं के पास बैठते हैं, भगवान के पास बैठते हैं, तो उनका औरा काम करता है। अगर हमारे चित्त में कहीं दोष रह गया है तो यहाँ बैठते हैं तो वो दोष परिमार्जन होने लगता है, धीरे धीरे दूर होने लगता है। क्यों? क्योंकि अच्छे लोगों के संग में आप देखो ना, अगर जीवन में एक अच्छा दोस्त मिले तो अच्छाई बढ़ने लगती है, लेकिन अगर एक बुरा व्यक्ति मिले, एक गंदा दोस्त मिल जाए, तो वो गंदगी भी धीरे धीरे हम नहीं चाहते लेकिन आने लगती है धीरे धीरे। तो सबसे अच्छी इसीलिए कहा गया है कि सत्संग, मतलब अच्छे संगत में रहना। अगर हमने जीवन में अच्छा वातावरण अपने लिए ढूंढ लिया, अच्छा अगर अच्छे दोस्त ढूंढ लिए, तो सबसे बढ़िया वातावरण क्या है? गुरुदेव का सबसे अच्छा मित्र अगर कोई है तो साहित्य, सबसे अच्छा मित्र उपासना कक्ष है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये औरा काम करता है, ये आभा मंडल काम करता है, जो आपको पूरे दिन भटकने नहीं देता है, पूरी ऊर्जा देता है, पॉजिटिव एनर्जी। वेरी गुड, वेरी गुड। पॉजिटिव एनर्जी यहां से मिलती है। तो पॉजिटिव एनर्जी दिन भर जो निगेटिव वातावरण चारों ओर तैरता है, उस निगेटिव एनर्जी को काटे रहती है और हमें मिसगाइड नहीं होती। फिर सुबह पॉजिटिव एनर्जी ले लेते हैं। ऐसे ही हम लोग साधना के काल में नवरात्रि में 9 दिन की विशेष पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं। सारी चीज अगर पात्रता विकसित कर ले तो कबीर बाबा ने कहा था कि पाछे पाछे हरि फिर ईश्वर पीछे पीछे घूमता है। हमको भगवान के पीछे नहीं जाना होता, भगवान हमारे पीछे आता है, लेकिन बशर्ते उसके सूत्रों को जानकर हम अपने आप को विकसित कर ले। हम अपनी पात्रता बढ़ा लें अगर, तो फिर मांगना नहीं पड़ेगा। अगर पात्रता नहीं विकसित है, अगर यहाँ पर पानी बरस रहा है, मान लो यहाँ पर पानी बरस रहा है और पानी बरसता चला जा रहा है, उस बरसात में अगर उस बरसात में हम जो है अपना बर्तन रख दें, और किसी ने मान लो एक लोटा रखा है, किसी ने एक बाल्टी रखा है, किसी ने एक कांडाल रखा है, किसी ने एक बड़ी सी टैक्स की टंकी रखी है, बारिश हो रही है, लास्ट में किसको कितना पानी मिलेगा? अब इसमें गलती भगवान की हमारी है? भगवान ने तो सबको बराबर दिया, लेकिन जिसके अंदर जितनी धारण करने की पात्रता थी वो उतना धारण कर पाया, बाकी सब बह गया, बाकी सब बह गया। वही चीज है जीवन में, केवल और केवल हर क्षेत्र में, चाहे भौतिक क्षेत्र में चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में। और ये जान लो बेटा कि हम इस आध्यात्मिक की बात, मैं इसको भी बुझा दे रहा हूँ, इसका नहीं जाए, इस आध्यात्मिक की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस आध्यात्म में क्या है कि इस आध्यात्म में वो ताकत है, तुम तो अच्छे बच्चे हो, तुम तो प्रयास कर रहे हो, ऐसे लोग जो हिम्मत हार गए थे। एक नाम आपने सुना होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का, जो तुम्हारे आदर्श भी हैं, तुम उस क्षेत्र में जाने का तुम्हारा रुचि है, मन है, मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, पूरा का पूरा स्पेस में देखो सारी की चीजें हैं। अब वो समझ लो अपने बहन के गहने गिरवी रख करके परीक्षा देने गए थे ऋषिकेश, और परीक्षा में क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो डिप्रेशन में आ गए कि मेरे परीक्षा पैसा भी वापस नहीं कर पाएंगे, मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ। तो वहां पर एक शिवानंद मुनि का आश्रम है, वहां पर वो टहल रहे थे, शिवानंद मुनि मिल गए। उनकी भावना ये थी कि अब इस जीवन का क्या करेंगे, इस जीवन को खत्म कर देते, मतलब हिम्मत हार गए थे, पूरी तरह हिम्मत हार गए थे, अब उनके पास कोई उपाय नहीं था। शिवानंद मुनि मिल गए, भारतीय संस्कृति उनके साथ जुड़ गई, गीता रामायण हमारे ग्रंथ ये उनके साथ जुड़े, और सोचो इसका नतीजा क्या होगा। इस भारतीय संस्कृति को जिसने अपना लिया, नतीजा क्या होगा कि जो व्यक्ति मरने जा रहा था, जो व्यक्ति अपने को खत्म करने जा रहा था, जो व्यक्ति को लग रहा था हम किसी काम के नहीं है, वो व्यक्ति न केवल अपने को बचा लिया बल्कि सारे समाज के लिए एक आदर्श बन गया, रोल मॉडल बन गया, सारी धरती पर सब कुछ। एक नहीं, ऐसे सारे उदाहरण भरे पड़े हर क्षेत्र में। किसी भी क्षेत्र में बेटा जो भी आगे गया है, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में लता जी गई हो, चाहे क्रिकेट के क्षेत्र में सचिन जी गए हो, चाहे आध्यात्म के क्षेत्र में ऋषि मुनि गए हो, चाहे भौतिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अगर ऊंचाई पर पहुंचना है तो कहीं ना कहीं मेडिटेशन की आवश्यकता, साधना की आवश्यकता पड़ेगी। बिना ध्यान की एकाग्रता की पढ़ाई हो जाएगी क्या? ध्यान नहीं लगेगा तो पढ़ाई नहीं हो सकती। तो किसी भी क्षेत्र में अगर प्रगति करना है तो भारतीय संस्कृति, मेडिटेशन ये बराबर का पार्ट, और ये जीवन को इतना संतुलित कर देता है। अभी तो तुम्हारे साथ कोई समस्या नहीं है, क्यों? मम्मी पापा है, दादा दादी है, खूब मस्ती कर रहे हो, खूब एंजॉय कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तुम्हारे पास खाली आनंद ही आनंद है, जो कहा जाता है सारी चीजें करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब जीवन में तुम आगे की ओर बढ़ोगे तो समस्या भी तुम्हारे साथ बढ़ेगी। अगर कोई तुमको जिंदगी में ये कहे कि पूजा पाठ करने से तुम्हारे जीवन में समस्या नहीं आएगी बेटा,
तो समझ लेना कि वो व्यक्ति तुमको झूठ बोल रहा है, तुमको भटका रहा है। हाँ, ये बहुत गलत। अगर तुमसे कोई अगर कोई तुमको कहे कि तुम पूजा पाठ करोगे तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो समझ लेना वो व्यक्ति तुमको मूर्ख बना रहा है। हाँ, झूठ बोल रहा है। पूजा पाठ करने से जीवन में समस्या नहीं आएगी, ऐसी बात नहीं है। फिर तो विवेकानंद के जीवन में समस्याएं कम थी क्या? सोचो, उनके पास खाने की भी स्थिति नहीं थी। पिता के जाने के बाद अपने माँ और बहन को वो रोटी नहीं खिला पाते थे। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक सारी स्थितियां, उनके परिवार के लोगों ने उनकी संपत्ति ले ली, उसके लिए बहुत सारी बातें, हर तरह की प्रॉब्लम थी बेटा विवेकानंद की। इतनी प्रॉब्लम तो हम लोग को हो ही नहीं सकती। अगर इतनी प्रॉब्लम हो जाए तो हम लोग मतलब पागल हो जाए, समझ में नहीं आएगा क्या करें। इतनी प्रॉब्लम थी विवेकानंद के साथ, जिसका नाम सुनते हो पूरा विश्व लेता है, स्वामी विवेकानंद। सोचो, इतनी प्रॉब्लम थी। तो पूजा पाठ करने से, आध्यात्म से जुड़ने से समस्या नहीं आएगी, ये झूठ है, ये गलत है। लेकिन एक बात का पक्का विश्वास रखो कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक है वो बड़ी से बड़ी समस्या में यूं हंसते मुस्कुराते निकल जाएगा, झगड़ गया है मच खेल में। और जो व्यक्ति आध्यात्म से नहीं जुड़ा है वो छोटी सी समस्या में बिखर जाएगा। जो आध्यात्मिक है वो बड़ी से बड़ी समस्या में निखर जाएगा और ऊंचाई ले लेगा और ब्लास्ट करेगा। प्रेशर जीवन में बहुत जरूरी है। प्रेशर, ये सूत्र ध्यान देना, फिर से मैं बता रहा हूं, ये सूत्र पहली बार बता रहा हूं। प्रेशर जीवन में बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं प्रेशर को रिलीज करो, प्रेशर नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रेशर ना हो। अच्छा, तुम घर में खाना बनता है, कुकर देखे हो, प्रेशर कुकर नाम उसका, प्रेशर कुकर, उसमें दाल बनती है, चावल बनता है, प्रेशर ज्यादा होता है। अगर प्रेशर न बने तो खाना पकेगा? प्रेशर न बने तो खाना पकेगा नहीं, पकेगा ना। लेकिन अगर प्रेशर ज्यादा बन जाए तो क्या होगा? ब्लास्ट कर जाएगा, पूरा घर जला देगा, विस्फोट कर देगा पूरा। इतना खतरनाक है। तो ये बताओ कि प्रेशर न बने तो भी खतरा, ज्यादा बने तो भी खतरा। तो ऐसा क्या लगा होता है जो उस प्रेशर को मेंटेन करता है? सीटी। उस पर प्रेशर कुकर पर जो प्रेशर की सीटी होती है वो जितना जरूरी प्रेशर है उतना बनाए रखेगी, और जितना गैर जरूरी प्रेशर है, ज्यादा हो गया, उसको बाहर रिलीज कर देगी। ये आध्यात्म, ये गायत्री मंत्र, ये माँ गायत्री मंत्र, ये वही सीटी है, समझ लो। तुम्हारे जीवन में जितना जरूरी प्रेशर है उसको मेंटेन रखेगी, और जितना फालतू का प्रेशर है उसको हटा देगी। ये समझ लो कि ये वो सूत्र है जो कभी ब्लास्ट नहीं करने देगी। नहीं तो अच्छे लोग बेटा पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस सब बन जा रहे हैं, वैज्ञानिक बन जा रहे हैं, और ना अपनी जिंदगी बचा पा रहे हैं, ना अपने माँ बाप के काम आ रहे हैं, ना समाज के काम आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस भौतिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्म क्षेत्र के प्रति हमारा लगाव बना रहे। निश्चित रूप से अगर ये दोनों बना हुआ है, बैलेंस है, तभी तुम उसका ही मजा ले पाओगे। पैसा बहुत आ गया, संस्कार अच्छे नहीं बने, सारा गलत काम में उड़ा देगा, एक दिन में खत्म कर देगा। कमाने में मेहनत लगती है ना, बर्बाद करने में 1 मिनट लगता है। तो सारा का सारा खेल केवल हमारे संस्कार पर है। और वो कहां से बनता है? भारतीय संस्कृति से, अध्यात्म से। यहां बैठने की आदत रहेगी, अच्छे सत्संग करते रहेंगे, छोटे छोटे कहानी की किताबें, साहित्य जो लेके पढ़ते छोटे छोटे अपनी पसंद से कठिन किताबें, तो निश्चित रूप से ये विकास करती रहेगी। कुछ नहीं, गायत्री मंत्र नहीं एक माला जपना है, नहीं है 24 बार बोला जा सकता है, केवल 24 बार हाथ जोड़ करके बैठा जा सकता है, सारी चीजें। तो ये समझ लो, ये वो जगह है जिस जगह को मैं महसूस करता हूं बेटा, मैं महसूस करता हूं कि आज 46 साल पे इस जगह से जो मिला है वही मेरे 46 साल की उपलब्धि है। बाकी तो सब निगेटिव था। ये 46 जो ये मिला, इस जगह से मिला, इसी जगह ने आज मुझे इतना आनंद में भर दिया। तुम अक्सर फोन पे बात करते सुनते रहते हो, तुम सुनते हो, लोगों से बात करते हो, पीछे से कमेंट भी करते हो, बातें भी सुनते हो, घर में रहते हो तो हर समय देखते हो। तो तुम देखते हो किस, तो वो जो तुम सुनते हो, जो देखते हो, जो तुमको आश्चर्य लगता है, अच्छा ऐसा है, वो कहां से मिला? वो यही देन है कि इतना कॉन्फिडेंस, इतना आत्मविश्वास, जो कुछ मिला है, इतना बैलेंस, कहीं किसी तरह को जो तुम देख रहे हो वो मिला कहां से? हम तुमको बताएं ये जरूरी नहीं है, हम तुमको वो जगह बता दें। महत्वपूर्ण ये है कि हमको कहीं से खजाना मिला है और हम करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए। तो मेरा काम क्या है? मेरा काम ये नहीं कि हम ये तुमको करोड़पति बनाएं, मेरा काम क्या है? उस खजाने का रास्ता तुमको बता दें, रास्ता बता दें, तुम ले जाओ, जितना चाहिए निकालो, वो तो भरा पड़ा है, जितने भी लोग चाहे निकाल लें, अपना डिपेंड करता है सारी चीजें। तुमको सीधे का सीधे सूत्र जान लो, यहां से जो भी जुड़ गया वो निहाल हो गया, माला माल हो गया, कहीं भटकाओ ये सारी चीजें। और ये प्लेटफॉर्म, यहीं से तुमको डायरेक्शन भी मिलेगा। आज इतनी बातें कर रहे हैं, आज हम लोग इतनी बातें कर रहे हैं, तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हारे जन्मदिन पर साल पर हम अकेले बैठ के, ये क्लासरूम है, ये गुरुदेव लोक शिक्षण की कक्षा। अच्छा बन भी गया तब भी अगर बिगड़ने लगा था, बिगड़ने नहीं देगा उसको, बिल्कुल नहीं। ये गायत्री मंत्र वही तो काम करता है कि जो जरूरी चीज है उसको मेंटेन करेगा, जो गैर जरूरी उसको निकाल देगा। चाहे कोई भी कुछ भी करे, कुछ अगर यहां हो तो ये तुमको भटकने नहीं देगा, बाहर भटकाव नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। अभी जीवन में जितना आगे बढ़ोगे प्रॉब्लम भी बढ़ेगी, लोग भी मिलेंगे तुम्हें भटकाने वाले, सब कुछ होगा बेटा, बच नहीं पाओगे। बचने का मात्र एक उपाय है। माता जी कहती थी बेटा कि तुम जिसके हितैषी हो
अच्छा ये बताओ ना, ये बताओ मुझे, मान लो मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं, एग्जाम्पल देगा, मेरी इंग्लिश मान लो ठीक नहीं है, मुझे तुम्हें इंग्लिश का मास्टर बनाना है, मेरा भाव अच्छा, मैं पिता हूं, मेरा भाव अच्छा, मेरा बच्चा अंग्रेजी बहुत अच्छा सीख जाए, तो अंग्रेजी बहुत अच्छा सीख जाए तो हम क्या करेंगे फिर? अंग्रेजी का ट्यूटर लगा देंगे, मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। जो हम लोग तो थोड़ा सा पढ़े लिखे, जहां जो गार्जियन कम पढ़े वो ट्यूशन लगा देते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सारी चीज ट्यूशन लगा देते हैं। तो ट्यूशन क्या करता है, यानी कि जिसके अंदर जो प्रतिभा है, जिसको गणित आती वही गणित पढ़ा पाएगा ना, जिसको विज्ञान आता वही विज्ञान पढ़ा पाएगा ना। तो ये वो प्लेटफॉर्म है, अगर तुम अच्छे संस्कारी नहीं बनोगे तो निश्चित रूप से फिर संस्कार सिखा भी नहीं सकते। तो ये वो प्लेटफॉर्म है। माता जी कहती थी हमेशा कि तुम जिसका भला करना चाहते हो, अभी बताओ अपने बेटे से ज्यादा भला कोई किसका करना चाहेगा? तो जिसका भला करना चाहते हो तुम चाह के भी उसका भला नहीं कर पाओगे। हम लाख सोचे तुम्हारा भला करना, हम लाख सोचे ये इतना कर रहे, लेकिन भला नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा एक ही उपाय है भला करने का, जिसके तुम शुभचिंतक हो, जिसका भला करना चाहते हो, बस उसकी अंगुली पकड़ के गायत्री माता और गुरु जी की अंगुली में पकड़ा देना। गायत्री माता और गुरु जी की अंगुली में पकड़ा देना। अगर इनके साथ वो हो गया तो वो तुमको 24 घंटा गाइड करेंगे ना। हम तो अभी गाइड कर रहे हैं, मेरे हटते ही तुम अलग अलग, लेकिन गायत्री मंत्र तुम्हें 24 आवर डायरेक्शन देगा। रात में सोते समय भी तुम्हारे अंदर डायरेक्शन देगा, सब कुछ तुम्हें खुद दिशा देगा कि तुम्हें किस दिशा में जीवन में आगे जाना, तुम्हें कोई भटकने देगा ही नहीं। ये गायत्री मंत्र की इतनी ताकत है, ठीक है। तो अभी पवित्रीकरण में पात्रता का विकास कर लोगे, ठीक है। तिलक धारण करते हैं, मस्तिष्क को संतुलित बनाए रखेंगे, और उसके बाद ये तीनों क्रिया हम लोग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? पंच तत्वों का पूजन करेंगे। ये संस्कार में 5 तत्व, जो शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, ये 5 तत्व हमारे जीवन में बैलेंस अवस्था में है। पंच तत्व पूजन करेंगे, उसके बाद दीप प्रज्वलन करेंगे, 12 वर्षों से शिक्षा लेंगे कि कहां कहां हमसे त्रुटि हो गई, कमी हो गई, आगे कैसे पढ़ना है। और उसके बाद शपथ लेंगे एक अच्छाई ग्रहण करने की, एक बुराई छोड़ने की, कि हम एक अच्छाई को अगले साल में प्रयास करेंगे। प्रयास करेंगे बेटा, संकल्प लेने में डरो मत। अच्छा संकल्प अगर ले रहे हो, अगर नहीं कर पाओगे तो क्या दिक्कत? अच्छा ये बताओ, एक पिता के 2 बच्चे, एक बच्चा जो है वो इतना लायक है कि हमसे कुछ गड़बड़ न हो इसलिए कुछ करने नहीं करता है, उससे कोई गलती ना हो जाए इसलिए कुछ नहीं करता है। और दूसरा बच्चा जो है वो अच्छा करने की कोशिश करता है और बार बार थोड़ा थोड़ा गलत हो जाता है। तो किस बच्चे से ज्यादा पिता को कैसा बच्चा चाहिए? किसी को भी कैसा बच्चा चाहिए जो कोशिश करे। देखो तुम भी इतने समझदार हो, हमारी बात दूर छोड़ दो, तुम भी इतने समझदार हो तो तुमने कहा वो बच्चा अच्छा जो कोशिश कर रहा है, अच्छे के लिए गलती हो जा रही, क्या भगवान गुस्सा हो गए क्या? वो तो अच्छी कोशिश कर रहा है ना। तो उसी तरह से तुमने संकल्प लिया, और मान लो कि आज संकल्प लिया, कल तुमसे भूल गया, तो जब याद आए फिर शुरू कर दो, फिर याद आए फिर शुरू कर दो, फिर याद आए फिर शुरू कर दो। और गुरुदेव कहते हैं, विज्ञान कहता है कि किसी भी कार्य को जब जबरदस्ती 6 महीने लगातार किया जाता है तो वो कार्य व्यक्ति का संस्कार बन जाता है। 6 महीने तो धीरे धीरे संस्कार बनने लगता है, फिर हैबिट में आ जाएगा, फिर तुमको करना नहीं पड़ेगा, फिर तुमको करना नहीं पड़ेगा, होने लगेगा। पुराने तुमने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, कभी देखना, हम लोग कहा पुराने या बड़े बुजुर्ग से देखना, जो हम लोग जो रात को उठते हैं तो सीधे हाथ जो धरती माता को छुआ जाता है अपने आप, वो आदत पड़ गई। ये सो के जब सवेरे उठते हैं, जब भी नींद में, तो अब पहले क्या था, पहले धरती माता चरण स्पर्श करना पड़ता था, अब करना नहीं पड़ता, अब अपने आप हाथ टच हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो संस्कार बन गया। पुराने लोगों से पूछना, जो और बुजुर्ग लोग होंगे, नींद में ही रहेंगे तब भी हो जाएगा। अच्छा अब बताओ, शुरू में जनेऊ पहले यज्ञोपवीत धारण किए तो शुरू में भूल जाते थे हम लोग, तो हर दूसरे दिन याद पड़ता था, फिर बदलते थे, बटन रखे थे। अब तो नींद में भी है तो अगर बिना चढ़ेगा नहीं तो जाएगा, नींद में आदत पड़ गई ना, क्या बन गया? वो संस्कार बन गया। जब किसी कार्य को बार बार, किसी चीज को बार बार माजा जाता है तो उसमें चमक आ जाती है। एक्सरसाइज करते तो उसमें बॉडी वेरी गुड। हाँ, प्रेशर देंगे तब भी वो वैसा तो वो एक गीत है, यही समय है सोना तपकर कुंदन बन जाएगा, तुम बबूल समझे हो जिसको चंदन बन जाएगा। सोना को जब तपाया जाता है तब तो कुंदन बनता है, सोना तपता है तब ना, अगर रॉ मटेरियल की तरफ पड़ा तो उसकी क्या वैल्यू, लेकिन तपाया जाता है उसको ना। तो ये गोल्डन पीरियड है बेटा, अब तुम सबसे गोल्डन पीरियड में प्रवेश कर रहे हो। अभी तक तुम 12 ईयर्स के थे, अगर मनोविज्ञान के हिसाब से देखो तो सबसे गोल्डन पीरियड माना जाता है, सबसे डेंजरस पीरियड भी माना जाता है टीन ईयर्स, 13 to 19। ये 6 साल जीवन में हर तरीके से गोल्डन पीरियड है, हर तरीके से। ये गोल्डन पीरियड जिसका शानदार निकल गया, उसका पूरा जीवन आगे शानदार निकल गया, फिर कहीं कुछ बचेगा नहीं, चाहे आध्यात्मिक, चाहे भौतिक, चाहे किसी भी क्षेत्र में गोल्डन पीरियड है। और आप देखो आज तुमने गोल्डन पीरियड पर अपना कदम रख दिया, अच्छा रहेगा, सुनहला, अच्छा बुरा करोगे तो बुरा हो जाएगा। तो ये, और ये भगवान की कृपा है, अगर उनकी कृपा न होती तुम्हारे पर तो तुम्हारे यहां बैठते सारा न बनता। हम लोग कितना भी सोचे, कई काम सोचते नहीं कर पाते हैं, कई काम नहीं सोचे रहते हो जाता है। तो ये सारा प्लान वे में है। हमको तुमको लगता है कि रेंडम होगा, रेंडम कुछ भी नहीं होता है, सब प्लान होता है। जैसे हम छोटी छोटी प्लानिंग करते हैं तो वो बड़े प्लानर हैं,
वो बड़े प्लानर है। तुम कल कंप्यूटर की बात कर रहे थे, तो कंप्यूटर में चिप लगा होता है, इंसान बनाता है, उसमें जो डेटा फीडिंग किया वही तुम देख पाते हो। उसी तरह भगवान ने क्या किया, भगवान एक ही व्यक्ति को नहीं देखता, उन्होंने क्या किया, ये कंप्यूटर बना दिया। मानव शरीर भानुमति का पिटारा है, जादुई मस्तिष्क है, ये पूरा पिटारा है। तो इसको कंप्यूटर बनाया और इसके अंदर चिप लगा दी। हार्ट कह लो, चित्रगुप्त कह लो, कहते चित्रगुप्त, वो सारा देखा जोखा रखता है, तुम्हारा सारा डेटा रखता है, जैसा भी कर्म कर रहे हो अच्छा बुरा, वो यहाँ जाकर के चिपका रहता है सारा, और उसी से हिसाब किताब होता है कि तुम जितना जमा कर रखे हो, अच्छा जमा किए उस समय अच्छा मिलेगा, खराब जमा किए उस समय खराब मिलेगा। तो ये सारा का सारा ये तुम्हारे ऊपर है, ये सारा तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसा चाहते हो, जैसा चाहते हो तुम्हारे लिए। इस सृष्टि में सबसे बड़ी बात यही है, सबके लिए रास्ता खुला है, जो चाहे कर सकता है। इसीलिए कहते हैं देवता भी तरसते हैं, भगवान भी तरसते हैं मानव तन पाने के लिए, तभी तो राम भी आए ऊपर है। लेकिन माँ का प्यार तो राम बन के ही मिलता है, जब राम बन के आते हैं, कृष्ण बन के आते हैं, तब माँ के साथ खेलते हैं। ये सबसे अच्छा गोल्डन पीरियड है, मानव जीवन से ज्यादा शानदार पीरियड कोई नहीं है। और मानव जीवन में रहते अगर हम अपने लक्ष्य को नहीं पा सके तो इससे बढ़िया फिर कोई मौका मिलने वाला नहीं है। तो उन्हें बहुत अच्छे कर्म किए होंगे तब जाके मानव का शरीर मिला है। जो इतने 84 लाख योनि में कीड़े मकोड़े भी तो हैं, सांप बिच्छू भी तो हैं, जीव जंतु भी तो हैं, उन सभी जंतुओं में भी तुमने अच्छे कर्म करते 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 हम तुम तब जाके मानव तन मिला। सारे सुन, अब गिलहरी थी, वो गिलहरी थी राम के साथ लगी तो वो भी निहाल हो गई, वो भी कहीं मानव तन पाएगी। तो ये सर्वोच्च, सबसे शानदार। और भगवान कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, अगर इंसान अपने कर्म अच्छे करना शुरू कर दे तो मानव से महामानव और महामानव से देव मानव, देव मानव से भगवान भी बन सकता है। मतलब अगले जन्म, अगले जन्म नहीं, ये बनते 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 बनते। अच्छा ये बताओ, अगले जन्म में कुछ मानव फिर बन सकते हैं? क्यों? अरे प्रमोशन भी हो सकता है, देवता भी बन सकता है। डायरेक्ट क्यों? ये तो उसके अपने अच्छे कर्मों पर है। अच्छा बताइए, विवेकानंद जी 39 ईयर्स से है ना, लेकिन सोचो 39 ईयर्स में वो इतना बड़ा कैसे करके गए? क्यों? क्योंकि उनका पीछे का देखो, ये जीवन है, ऐसे समझो, ऐसे समझो। ये अंतिम उदाहरण इसके बाद शुरू करते हैं, अब बातें नहीं करेंगे। ये जीवन है। ये बताओ, तुमको यहां से लंदन जाना है, अमेरिका जाना है मान लो, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे? अकेले हो घर पे, तुमको अमेरिका जाना है, तो सबसे पहले तुम यहां से कहां जाओगे? एयरपोर्ट, बाबतपुर। बाबतपुर जाने के लिए क्या पकड़ोगे? टैक्सी बुलाओगे, ओला बुक करोगे। अब तुम बाबतपुर पहुंचे, तुमको लगा है टैक्सी में बहुत अच्छी ऐसी चल रही थी, बहुत मजा आ रहा था, हम टैक्सी नहीं छोड़ेंगे। अगर तुमने टैक्सी का मुंह किया, अगर टैक्सी से आगे नहीं बढ़े तो ये बताओ फिर प्लेन का मजा मिलेगा? प्लेन में नहीं जाओगे, फिर आगे वो प्लेन भी छूटनी पड़ेगी, इंटरनेशनल पकड़नी होगी, फिर आगे इंटरनेशनल छोड़ करके वहां पर फिर एयरपोर्ट से निकल के टैक्सी पकड़नी होगी, और फिर तुम अपनी मंजिल पर पहुंचेगी। तो तुम बताओ, टैक्सी और एरोप्लेन महत्वपूर्ण था कि मंजिल महत्वपूर्ण थी? मेन तुम्हारा मोटो महत्वपूर्ण था कि तुमको जाना कहां था। जैसे कि जाना महत्वपूर्ण था, साधन जो भी, लेकिन जाना महत्वपूर्ण था कंफर्टेबली। वैसे ही जो ये मानव शरीर है, ये जीव आत्मा, तुमने भी कई बार पढ़ा कि आत्मा तो कभी मरती नहीं है, ये शरीर बदलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, अंतिम मोटो जो है लक्ष्य है। तो धीरे 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 कोई एक बार में नहीं होता। ऐसे कोई विवेकानंद बन के आया, कोई आदिगुरु शंकराचार्य बन के आए, कोई कबीर बन के आए, मीराबाई बन के आए, जितने महापुरुष भगत सिंह, ये जो अच्छे लोग थे, ये अपना इकट्ठा करते जाते हैं। जैसे तुम कहते हो गुलक में इकट्ठा करेंगे तो मेरे पास पैसा हो जाएगा, वैसे अच्छे कर्म भी इकट्ठा होते हैं। किताब में लिखा है 3 तरह के कर्म होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। एक होता है क्रियमाण कर्म। कौन सा कर्म? क्रियमाण। कौन सा कर्म? दूसरा होता है कर्म, दूसरा होता है संचित कर्म, और तीसरा होता है प्रारब्ध। क्रियमाण कर्म कैसा होता है? अभी आग जल रहा है, ये दीपक जल रहा है, इसमें तुम उंगली डाल दो तो तुम्हारी उंगली जलेगी कि नहीं? ये क्रियमाण है, तुरंत एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, तुरंत कर्म का फल तुरंत मिल जाता है, छोटा। दूसरा संचित होता है, अभी तुम जितनी मेहनत करोगे, कई लोग आईएएस से बन जाते हैं, वैज्ञानिक बन जाते हैं, तो बचपन से 20 साल 30 साल मेहनत किए होते हैं, तो वो संचित है। संचित है कि नहीं? हर साल की मेहनत संचित हो रही है, और एक ही बार में तुम कंपटीशन निकालोगे और वहां पर पहुंच जाओगे, तो ये तुम्हारा संचित कर्म संचित। लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है प्रारब्ध। प्रारब्ध कई 100 साल, 200 साल, 500 साल का संचित होता है। प्रारब्ध बहुत पुराना होता है। हाँ, तपस्या ही नहीं, कुछ भी, कोई बहुत अच्छा काम किया है तो प्रारब्ध में अंकित रहता है, कोई बहुत बुरा काम किया तो उसका भी प्रारब्ध रहता है। तो लोग कहते हैं इसका प्रारब्ध है, उसका प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध होता है तो व्यक्ति कई बार दिखता है ना, व्यक्ति तो कोई ऐसा खराब काम किया नहीं, क्यों भोग रहा है? वो प्रारब्ध है, भगवान उसका प्रारब्ध काट रहे हैं। कई बार दिखता है कि व्यक्ति तो बहुत अच्छा कर्म कर रहा है, हाँ, व्यक्ति तो बहुत अच्छा कर्म कर रहा है, फिर भी परेशान है, देखो उसका गर्दन दर्द कर रहा है, ये कर रहा है, पिछले का प्रारब्ध है। तो क्या होता है? प्रारब्ध धीरे 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 कटता है, हिसाब किताब सारा सब समझ रहे हो, तुम जानते सब हो, तुम हमसे ज्यादा बुद्धिमान हो, तुम सब समझ रहे हो, लेकिन उसको मानना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन, जैसे एग्जाम्पल है बेटा,
कि हमने बताया कि रबड़ी बहुत बढ़िया होती है, ऐसे बनती है, वो बनती है, और हम रबड़ी कभी खा नहीं पा रहे, मेरे पास स्थिति नहीं है, अब तुमको कुछ नहीं पता कैसे बनती है, क्या होती है, तुम रोज रबड़ी का मजा ले रहे हो, फायदे में कौन है? तुम फायदे में हो ना, समझ में आ रहा है? तो गायत्री मंत्र तुम हम दुनिया को बताते रहे, लेकिन अगर इसका हम स्वयं लाभ न ले, खाने का आनंद न ले, तो ये चीजें हैं। जानना बड़ी बात नहीं है, जानना बड़ी बात नहीं है, जानने का कोई लाभ नहीं मिलता है, करने का लाभ मिलता है। छोटी सी चीज भी जाना जाए, बताओ तुम, पानी है, एक आदमी के पास 5 कंडाल पानी है, हाँ नहीं, जान तो छोटे छोटे ज्ञान सबके पास है, उसी ज्ञान को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो करते करते ज्ञान बढ़ने लगता है। अच्छा ये बताओ, एक आदमी के पास 5 कंडाल पानी है और एक आदमी के पास केवल 2 वो पानी है, 2 बाल्टी पानी है, तो मुझे ये बताओ कि अचानक कॉलोनी में लोग प्यास से मरने लगे, और जिसके पास 5 कंडाल पानी है वो व्यक्ति इतना ज्यादा निर्दयी है कि वो एक बूंद भी पानी किसी को देने को तैयार नहीं है, और जिसके पास मात्र 2-3-4 बाल्टी पानी है वो बूंद बूंद पानी सबको दे करके सबकी जान बचाए। तो ये बताओ 5 कंडाल पानी ज्यादा कीमती हुआ कि 2-3 बाल्टी पानी ज्यादा कीमती हुआ? 3 बाल्टी, क्योंकि लोगों की जान बचाया। तो महत्वपूर्ण क्वांटिटी नहीं है, महत्वपूर्ण है कि वो कितना हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए कितना काम आया। जीवन ये महत्वपूर्ण नहीं है कितने साल रहा, 100 साल रहा, 200 साल, 500 साल, जीवन ये महत्वपूर्ण है कि जीवन को हमने कैसा जिया, अपने परिवार के साथ को कैसा बनाया, और समाज के साथ कैसा हमने समाज में समाज के लिए हम क्या कर सके, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज जन्मदिन पर आपके इतनी ही बात है। आज हम लोग क्या करेंगे, सारी क्रिया आप कर चुके हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पंचतत्व पूजन करेंगे, दीप प्रज्वलन करेंगे और संकल्प लेंगे, और आज आपका दीप यज्ञ संपन्न होगा। ठीक है, यहाँ पर जन्मदिन का संस्कार संपन्न होगा, और उसके बाद फिर शाम को जो आपका दूसरा आनंद है वो भी रहेगा। ठीक है, नहीं कल्चर फॉलो नहीं, जानना जरूर, आप उसको जाने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जीवन बनेगा। वो मनोरंजन की तरह, वो मनोरंजन ही तो रहता है, शाम को मनोरंजन। गुरुदेव कहते थे मनोरंजन के साथ मनोभंजन भी हो, मतलब इंटरटेन ऐसा होना चाहिए जिसमें आत्म सुधार भी होता चले, जीवन भी अच्छा। वेरी गुड, जीवन कितना दुख हो तो क्या, जीवन में सारी चीजें। और आज क्या है, आज व्यक्ति एक तरफा भाग रहा है, जो पैसे के पीछे भाग रहा है, खाली पैसे के पीछे भाग रहा है, जो इसके पीछे भाग रहा है, खाली इसके। दोनों का बैलेंस जरूरी है, ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, क्योंकि मानव शरीर मिला है तो वो भी जरूरी है। कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो इतना तो चाहिए कि हम अपना जीवन में अच्छा जी सके, और कोई भूखा आ जाए तो उसको खिला भी सके, उसके लिए। तो नारद जी कहते हैं कि मेरे पास पुरुषार्थ है, हाथ है, मैं अपने मेहनत से अपना काम करके पूरा काम चला दूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं है। गुरुदेव ने कहा है कि बेटा, गुरुदेव ने किताब लिखी है महाकाल का प्राणवान प्रतिभाओं को आमंत्रण, उसमें गुरुदेव कहते हैं पैसा नहीं, हर क्षेत्र अच्छा बेटा, राजनीति क्षेत्र भी। लोग गलत हो सकते हैं, क्षेत्र कोई गलत नहीं है, लोग गलत हो सकते हैं। अगर आर्थिक क्षेत्र में भी कोई ईमानदारी से मेहनत करके, अगर आर्थिक क्षेत्र में कोई ईमानदारी से मेहनत करके और अच्छे से ऊपर बढ़ रहा है, अच्छी सैलरी पा रहा है, चीजें हो रही है, कर रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ब्राह्मणोचित जीवन किसको कहते हैं? गुरुदेव ने कहा कि ब्राह्मण नाम से नहीं होता, तुम्हारे नाम क्या है मिश्रा लगा है, ये इससे ब्राह्मण नहीं हो जाओगे। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है, पहले के जमाने में पढ़ोगे तो पूरा लिखा हो, ब्राह्मण का मतलब जिसका चिंतन चरित्र आचरण, जिसका खान पान रहन सहन, और जो समाज के लिए अनुकरणीय हो, समाज का मित्र बन के रहे, जो कमाए चाहे जितना, लेकिन खर्च अपने लिए जरूरी करे और कुछ बचा करके समाज के लिए लगाए, कुछ बचा करके समाज के लिए लगाए। ब्राह्मणोचित जीवन का मतलब होता है त्याग भरा जीवन। क्या होता है? त्याग भरा जीवन, केवल अपने लिए नहीं, केवल अपने लिए नहीं, अपनों के लिए भी, समाज के लिए भी। ठीक, सबको इक्वल एकदम। तुम सब मुझसे बेहतर तो तुम बता रहे हो, धीरे बोलो, मुझसे बेहतर तुम बता रहे हो, बहुत शानदार बता रहे हो। बस इसको इम्प्लीमेंट करना। आज इस संकल्प लो, धीरे 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 धीरे, सीढ़ी है, इकट्ठा घबराने की जरूरत नहीं है। एक दिन में तुम नर्सरी से पीएचडी पहुंच जाओगे क्या? धीरे धीरे आए हो ना, इतना समय, ये सीढ़ी है, इसको तो धीरे धीरे धीरे। पर पहला संकल्प जो गायत्री मंत्र कर रहे हो उसको हम नियमित रूप से, अगर गैप हो जाता तो उसको नियमित रूप से करेंगे। ठीक है, बाकी सब कुछ अपने आप होता चला जाए। बढ़े आगे, चले, जय जय घोष करिए, दोनों हाथ उठा के बोले गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी